नमस्कार। जो स्टूडेंट उत्पाद सिपाही को भरने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस कर जाइएगा तो आप अगर इस फॉर्म को भर भी लेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है अक्सर कि कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, जाति आवासीय इन सबों को लेकर के, और कब का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कितना पुराना सर्टिफिकेट चाहिए, कितना पुराना सर्टिफिकेट चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो दो नोटिफिकेशन खोला हुआ है, दोनों एक ही नोटिफिकेशन है, अलग अलग नहीं है। विज्ञापन संख्या 6/2023, विज्ञापन संख्या 6/2023 उत्पाद सिपाही के लिए जो है वही वाला है। इसके दोनों को मैंने इसलिए खोला है क्योंकि मैं एक में आपको फॉर्मेट दिखा सकूं और दूसरे में नियम दिखा सकूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो दो विंडो को ओपन किया। आप वीडियो को पूरी देखिए, अन्यथा आपके द्वारा भरा हुआ फॉर्म जो है वो बेकार होगा। मैं यहाँ पर चल जाता हूँ उस पेज पर जहाँ पर जाति आवासीय से संबंधित नियम लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, जब आप पेज नंबर 6 पर आएंगे तो यहीं पर जो है आरक्षण 10 नंबर जो है, पेज नंबर 6 पर 10 नंबर के पॉइंट में आरक्षण लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट वाले में, लास्ट में मतलब पूरा लास्ट नहीं, मैं कुछ फॉर्मेट्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। वो फॉर्मेट देखिए, यहाँ से मैं आता हूँ परिशिष्ट 1। अब मैं आपके लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो जो चीज़ मुझे दिखाना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी जो लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे, जैसे अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप झारखंड राज्य के रहने वाले होंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो झारखंड का रहने वाले हैं, इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ होगा आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कहा जाता है। मतलब अभी जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनता है। और ये किस फॉर्मेट का चाहिए? तो परिशिष्ट 8 अगर एसडीओ लेवल का बना हुआ है, सब डिविजनल ऑफिसर जिसको अनुमंडल पदाधिकारी बोलते हैं, अगर एसडीओ लेवल का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो 2 जून 2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और परिशिष्ट 8 के फॉर्मेट पर बना होना चाहिए। ये परिशिष्ट 1 है, मैं परिशिष्ट 8 निकालता हूँ। अब देखिए, मैं परिशिष्ट 8 आपको दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। आप देख लीजिएगा अपना सर्टिफिकेट मिला करके कि क्या आपका आवासीय प्रमाण पत्र इसी प्रकार का बना हुआ है। अगर एसडीओ लेवल का बना हुआ है तो एसडीओ लेवल का बना हुआ अगर आपका सर्टिफिकेट है आवासीय प्रमाण पत्र, तो 2 जून 2016 के बाद का बना होना चाहिए और इस फॉर्मेट का बना होना चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर सीओ लेवल का बना होगा तो क्या होगा। अगर आप सीओ लेवल यानी अंचलाधिकारी, ब्लॉक लेवल का अगर बना हुआ है आपका, सर्किल लेवल का, तो अंचलाधिकारी का अगर बना हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 19/7/2019 के बाद का बना होना चाहिए या इस डेट का बना होना चाहिए, 19/7/2019। और इसके लिए जो फॉर्मेट है वो है परिशिष्ट 9, यानी उसके लिए ये वाला फॉर्मेट है, ये वाला। आप अपना जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपका सीओ लेवल का यानी अंचलाधिकारी लेवल का बना हुआ है तो 19/7/2019 के बाद का बना होना चाहिए और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप अपना सर्टिफिकेट को बढ़िया तरीके से मिला लीजिए, अन्यथा इसी में आप छांट दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपका सीओ लेवल, सर्कल ऑफिसर यानी ब्लॉक लेवल का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है इस डेट के पहले का, तो वो मान्य नहीं होगा। एसडीओ लेवल या किसी डीसी लेवल का भी अगर बना हुआ है इस डेट के पहले का, 2 जून 2016 के पहले का, तो वो मान्य नहीं होगा, आपको वर्तमान में सर्टिफिकेट बनाना होगा। और इस प्रपत्र के अलावे मैंने ये वाला प्रपत्र दिखाया और एक इससे पहले 8 वाला दिखाया। अगर इन दोनों प्रपत्र के अलावा कोई दूसरे टाइप का बना हुआ है, दूसरे फॉर्मेट में बना हुआ है, इस फॉर्मेट में ऐसी भाषा उसमें नहीं लिखी हुई है, तो वैसी स्थिति में भी वो मान्य नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है कि भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और प्रमाण पत्र के जांच के कार्यक्रम में अगर ये आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में जो है आपकी अभ्यर्थता जो है वो रद्द कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रहे। और साथ में एक और बात लिखा हुआ है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो पिता के घर से बने या पति के घर से बने, अगर महिला है तो पति के घर से अगर बना हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वो मान्य होगा। अगर नाम और सर्टिफिकेट के नाम में, यानी सर्टिफिकेट ये जो 10वां का सर्टिफिकेट है और जातीय आवासीय इन सबों में अगर आपके नाम में डिफरेंसेस हैं तो फिर आप उसको सुधरवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा आपको एक एफिडेविट देना होगा। अब हम बात करते हैं ये जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र के बारे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र में सबसे पहले एससी एसटी के लिए जिला या अनुमंडल पदाधिकारी का अगर बना हुआ है तो ये बना हुआ होना चाहिए 25/2/2019 के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर एसडीओ लेवल, डीसी लेवल इन सबों का अगर बना हुआ है
तो वो 25 फरवरी 2019 का बना होना चाहिए और परिशिष्ट 1 पर आधारित होना चाहिए। ये देखिए परिशिष्ट 1 में आपको निकाल दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। अगर एसडीओ या डीसी लेवल का अगर आपका बना हुआ है तो, अगर आप SC ST हैं तो इसके लिए है, SC ST के लिए, OBC के लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। और साथ में अगर आप अंचलाधिकारी से यानी CO लेवल से अगर सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो CO लेवल का जो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए वो 25/2/2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए, परिशिष्ट 2 पर आधारित हो, और उसके लिए जो है वो परिशिष्ट 2 ये वाला है, इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद एक और बात जो लिखी हुई है, यहाँ परिशिष्ट 2 लिखा हुआ है, ये परिशिष्ट 2 इस फॉर्मेट का बना होना चाहिए। इसके अलावे एक बात जो लिखी हुई है कि इसके अलावे कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा के दिनांक इतना के अनुसार से 10/5/2023 और उसके बाद का जो अंचलाधिकारी द्वारा अन्यून स्तर से जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो परिशिष्ट 3 पर आधारित है वो भी वैलिड होगा। इसके अलावे ये वाला सर्टिफिकेट अगर इस फॉर्मेट में बना हुआ है, ये नया फॉर्मेट जो है, ये नया फॉर्मेट जारी किया गया है SC ST के लिए, तो अगर इस पर भी बना हुआ है तो ये बिल्कुल वैलिड है। ये वाला जो है ये 10/5/2023 के बाद का बना हुआ, मतलब बिल्कुल हाल फिलहाल का ये वाला जो है वो फॉर्मेट है। अगर इस लेवल का भी बना हुआ है तो बिल्कुल वो वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं OBC के ऊपर। OBC में 2 कैटेगरी जो है, क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ 8 लाख से अधिक आमदनी वाले OBC, और जो 8 लाख से कम आमदनी वाले, हम यहाँ आमदनी की बात प्रतिवर्ष की कर रहे हैं, तो सालाना इनकम अगर 8 लाख से कम है तो उसको गैर क्रीमी लेयर या फिर क्रीमी लेयर रहित बोला जाता है। तो उनका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 29/8/2012 के बाद का बना होना चाहिए, DC या SDO लेवल से, और गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो मानक परिशिष्ट 4 पर आधारित हो। इस फॉर्मेट पर अगर है OBC का प्रमाण पत्र बना हुआ तभी जाकर के वैलिड होगा, अन्यथा नहीं होगा। SDO और DC लेवल की भी हम बात कर रहे हैं, अभी हम अंचलाधिकारी की लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब जो है अगर इसमें एक और बात लिखी गई है OBC वाला में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की अगर वैधता खत्म हो जाती है, अगर एक्सपायर हो गया जाति प्रमाण पत्र, तो वैसी स्थिति में ये वाला फॉर्मेट को आप भर करके दे देंगे तो काम चल जाएगा, आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र बनाना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र अलग चीज़ होता है, गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र अलग होता है, जिसको NBC सर्टिफिकेट बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। अंचलाधिकारी का अगर बना हुआ होना सर्टिफिकेट है आपके पास, OBC हैं, तो 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए और परिशिष्ट 6 पर आधारित होना चाहिए। परिशिष्ट 6 ये वाला है, इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए CO लेवल का, तब जा करके आप इसको भर सकते हैं। और EWS कैटेगरी के लिए जो है, EWS कैटेगरी के लिए भी कुछ इसी प्रकार है, परिशिष्ट 7 पर आधारित होना चाहिए और 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए। अगर जो है वो अंचलाधिकारी लेवल का बना हुआ है तो परिशिष्ट 7 ये वाला है, इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए अंचलाधिकारी का अगर बना हुआ है तो। इसके अलावे अगर देखें तो 2-3 बातें और महत्वपूर्ण है जिसको जान लेना चाहिए। अगर आप अलग प्रपत्र, अलग अगर फॉर्मेट से अगर आपका प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, मुख्य परीक्षा के उपरांत जो है वो सभी डॉक्यूमेंट का जांच होगा और उस समय अगर आप नहीं दावा प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के लिए OBC सर्टिफिकेट बनता है, वो वाला सर्टिफिकेट आपको झारखंड में नहीं चलेगा, वो OBC सर्टिफिकेट है। झारखंड में जो लगेगा वो NBC सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रहे, झारखंड में NBC सर्टिफिकेट लगेगा, तब जाकर के वो कार्य करेगा। शैक्षणिक कार्यों, सेना की भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं है। मतलब साधारणतः आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और EWS वो इसके लिए वैलिड नहीं है। पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अगर पति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। वैसे भी नया नियम है कि किसी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र जो है वो उसके पिता के घर से ही बनता है, पति के घर से नहीं बनता है, तो हमेशा जो है वो जाति प्रमाण पत्र पिता के घर से निर्गत होना चाहिए। पति के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा।
तो ये सारे नियम हैं। और भी बहुत सारे कुछ कुछ नियम हैं जिसे आप देख सकते हैं। वही नाम उनको लेकर के दिया गया है कि नाम में अगर डिफरेंस है तो आपको एफिडेविट वगैरह देना होगा। तो ये एक बात से क्लियर हो जाता है कि यहाँ से अगर आपने अभी तक जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो सर्टिफिकेट आपका काम नहीं आने वाला है। SC ST वाला तो काम आ सकता है, लेकिन जो OBC से जितने भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक अलग सर्टिफिकेट बनवाना होगा, NBC सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो ये सर्टिफिकेट नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ आपके जाति को प्रूफ किया जाता है, जबकि NBC सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि आप उस जाति के तो हैं ही, उसके अलावे आपकी आमदनी जो है वो सालाना 8 लाख से कम है, यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास के हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको NBC सर्टिफिकेट बनाना होगा। मैं आपको NBC सर्टिफिकेट, आप कहीं भी जाइएगा अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र वगैरह में, वहाँ जाकर के बोलिए कि NBC सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, तब जाकर के आप वो प्रमाण पत्र बनवाइए। उसके बाद आप ऑनलाइन कीजिए, तभी जाकर के आपका ये कार्य सफल हो सकता है, अन्यथा आप जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द इस पर इसका सिलेबस वगैरह को लेकर के भी मेरे चैनल पर वीडियो आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। और एक और बात, अगर आपको फिर भी अभी तक सर्टिफिकेट को लेकर के कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा, हर हालत में करूँगा और आपको बढ़िया तरीके से समझाऊँगा। धन्यवाद।